देखिए, पार्टी का धन्यवाद करती हूँ। चौथा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हूँ और आपने कहा मुख्यमंत्री के सामने, पहले ये तय करिए वो मुख्यमंत्री है या टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। ये मैं नहीं कह रही, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आतिशी जी को टेम्परेरी मुख्यमंत्री कह के संवैधानिक पद का अपमान किया। उस संवैधानिक पद पर बैठी एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान किया है। अब आतिशी से सवाल पूछा जा रहा है कि आप अपने आप को टेम्परेरी मानती हैं या नहीं, बताइए, जवाब दीजिए, या परमानेंट है, बताइए। सो बात यह है कि मेरी लड़ाई, फिर मैं कहूंगी, किसी एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई, मैं दिल्ली हूँ। मैं दिल्ली क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी, मनीष सिसोदिया जी, इन सबकी तरह दिल्ली में नहीं हूँ। मैं दिल्ली हूँ। मैं यहाँ की मिट्टी में पैदा हुई हूँ, पली हूँ, बड़ी हूँ। राजनीति को, सामाजिक संघर्ष हो, पूरा 30 साल का सफर मैंने इस दिल्ली की मिट्टी में, इस दिल्ली को आबाद से बर्बाद होते हुए देखा। इसलिए दर्द होता है कि मेरी दिल्ली के लोग आज दर्द में हैं। तो मेरी लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है। मेरी लड़ाई दिल्ली की जहरीली हवाओं के खिलाफ है कि आज बच्चे और बुजुर्ग दम तोड़ रहे हैं जहरीली हवाओं में। यमुना का पानी आज भी दूषित पीने का है। अपराध है, दिल्ली के अंदर राजधानी बन चुकी है। बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा था ना, क्या किया आपने बेरोजगारी के लिए? एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री का ऐलान। हाँ, युवाओं की शराब पीने की उम्र, क्या वायदा था केजरीवाल जी? हर हाथ रोजगार देंगे, हर हाथ में एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल। उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी। जब शिकंजा कसा आपके ऊपर, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल जाने शुरू हो गए, मुख्यमंत्री का पद गया। हाँ, आज आप खामोश हैं, लेकिन दिल्ली अपनी किताब लेकर बैठी है सवालों की, और जवाब तो आपको देने होंगे। ये जो नए नए लालच अब दे रहे हैं, महिलाओं को इतना देंगे, वो महिलाएं पूछ रही 10 साल कहाँ थे केजरीवाल जी? हम तो इसी महंगाई और बेरोजगारी से लड़ रही थी, पीड़ा में थी, राहत मांग रही थी। अरविंद केजरीवाल जी, 1 साल का बजट 75,000 करोड़ का है। 10 साल शासन में रहे, क्यों ये राहत नहीं दी? पंजाब में दे रहे हैं बहनों को ये राहत। तो ये सवाल खड़े हैं। इतना आसान सफर नहीं रहेगा इनके लिए। शासन और प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए था, लेकिन इस पूरे 10 साल में शासन और प्रशासन लड़ते रहे और दिल्ली बर्बाद होकर दर्द में रही। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों सत्ता में, दोनों को मिलकर काम करना था, लेकिन दोनों लड़ते भिड़ते रहे और आज भी लड़ भिड़ रहे हैं। खामियाजा मेरी दिल्ली को, मेरे दिल्ली के लोगों को उठाना पड़ रहा है। याद आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का समय, प्रधानमंत्री थे, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन होना था और प्रधानमंत्री जी, अटल जी और शीला जी राजनीति से ऊपर उठ के दिल्ली के विकास में लगे थे। ये नजारा हम देखने को तरस गए 10 सालों में, लेकिन सिर्फ राजनीति, वर्चस्व और लड़ाई में दिल्ली मेरी बर्बाद हुई है। और इस दिल्ली को बचाने की जिम्मेदारी, कालका जी के विधानसभा क्षेत्र से मुझे मैदान में उतरने का अभी आदेश हुआ, जैसे ही मैं बाहर आई हूँ। हम 0 पर हैं, लेकिन उस बुलंदी का अंदाजा आप नहीं लगा पा रहे। दिल्ली के लोग बदलाव के लिए आ रहे हैं, वापस कांग्रेस के लिए आ रहे हैं। बड़ी चुनौती है, स्वीकार कर रही हूँ, 0 से शुरुआत है। खोई जमीनें वापस हासिल करनी है, खोया विश्वास लोगों का वापस हमें जीतना है। और अब हमारे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि 15 में बहुमत दिया, 20 में बहुमत दिया दोनों को। और मैं एक माँ से बात कर रही थी, उसने कहा मेरा बेटा 18 का था, 10 साल में 28 का हो गया है, बालिग से नाबालिग से बालिग हो गया है। चिंता होती है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, शराब की एक के साथ एक बोतल का ऐलान कर दिया है। 10 साल में 18 का बच्चा, 28 साल बेरोजगार और नशे। तो ये चिंताएं माँ की हैं, ये चिंता मेरी दिल्ली की है, और इन चिंताओं ये जो है, ये आम आदमी और भाजपा की वजह से जवाब लेगी दिल्ली इनसे। 0 पे खड़े हैं, वहां से शुरुआत करनी है। और आपका ये सवाल, मुख्यमंत्री का चेहरा, ये हमें हिम्मत और ताकत तो दे रहा है कि आप भी सोच रहे हैं कि बदलाव हो सकता है और उस स्तर पर हो सकता है। इसके लिए मैं आपका साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, हमारे हौसले, हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए। अब आपने बात की चेहरा कौन होगा? अरविंद केजरीवाल जी के सामने संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं, बहुत बड़ा चेहरा है। देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, चुनावी मैदान में बड़ा चेहरा है। अनिल चौधरी जी अध्यक्ष कांग्रेस के रहे, मनीष सिसोदिया जी को अपनी सीट छोड़कर भागना पड़ा है वहां से। तो एक नहीं, अब अनेकों चेहरे हैं जो दिल्ली की लड़ाई को, अपनी लड़ाइयां नहीं है, दिल्ली की लड़ाई है, दम से लड़ेंगे। चेहरों की कोई कमी नहीं, उम्मीदवार 48 उतार दिए गए हैं।